दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक कल्पना कीजिए, अगर आप एक हादसे का शिकार हो जाते हो जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी कि प्रशांत महासागर जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें आप एक नाव के साथ में गुम हो जाते हो और इतने विशाल महासागर में आपका अपना कोई भी नहीं है और ना ही आपके पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए पानी, और समुद्र का पानी आप पी भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा है, और वापस आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको इतने बड़े समुद्र में कोई आइडिया नहीं है कि आप समुद्र में कहाँ हो और आपने कहाँ जाना है। बहुत से समुद्री जहाज आपके पास से गुजरे लेकिन उनमें से किसी की नजर आप पर नहीं पड़ी और आप सिर्फ एक उम्मीद पर टिके हो कि कोई आएगा और मुझे इस विशाल समुद्र से निकाल कर ले जाएगा, लेकिन आपको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है और मैं सच बता रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एल्वरिंका की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मशवरा था। ये बात है 17 नवंबर 2012 की। ये वो तारीख है जब एल्वरिंका मैक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चला गया, और तब एल्वरिंका के साथ उसका दोस्त भी था। उन दोनों का प्लान था कि 30 घंटे तक मछली पकड़ने के लिए जाएंगे और उन्होंने उस हिसाब के साथ खाना पानी भी ले लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर तक तो प्लान के अनुसार ही चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में तो हल्की हल्की हवाएं चली और बारिश भी हो रही थी, लेकिन एल्वरिंका और उसके दोस्त ने इसको इग्नोर किया और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन एल्वरिंका को क्या पता था कि ये रिस्क उसको कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो एल्वरिंका समझ चुका था कि जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, और एल्वरिंका ने अपनी नाव घुमाई और उस दिशा में चल पड़ा जहाँ से वो आए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों तूफान का शिकार हो चुके थे। एल्वरिंका ने पूरी स्पीड से नाव को भगाया, जैसे तैसे करके तूफान से लड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे, और तभी उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो गया। एक और बुरी बात, उनके पास नाव को चलाने के लिए चप्पू भी नहीं था और समुद्री लहरों ने उनकी नाव की दिशा बदल दी और नाव गलत दिशा की ओर चल पड़ी। अब उनके पास बचने के लिए कोई चारा भी नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी जो था उनका रेडियो, जिससे वो किसी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन सामने से कोई रिस्पांस आए उसकी वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। बैटरी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। अब उन्हें नहीं पता था कि उनकी मंजिल किस दिशा में है। अब वो 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। समुद्र इतना बड़ा और उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उनको ठीक से नहीं ढूंढ पाई। अब उन्होंने जितना भी खाना पानी अपने साथ लेकर आए थे और जितनियां भी उन्होंने मछलियां पकड़ी थी, सभी खाना पानी और मछलियों को फेंक दिया ताकि उनकी नाव स्पीड से चल सके। भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था और हालातों ने उनसे वो करवाया जो वो सपने में भी नहीं करना चाहते थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्री जानवरों को पकड़ा और कच्चा ही खाना पड़ा। अब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी पीते थे। मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था हम सब के लिए ये अमेजिंग करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे तैसे करके उन्होंने 4 महीने तो गुजारे, लेकिन एल्वरिंका का जो साथी था वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो जाती है। अब इतने बड़े समुद्र में एल्वरिंका अकेला पड़ जाता है। उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था और वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। करने के लिए कोई काम नहीं था। बैठे बैठे एक जगह पर बॉडी खराब हो रही थी। रात को वो तारों को देखता रहता और सोचता रहता कि काश कोई आए और मुझे जहाँ से निकाल कर ले जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। 6 महीने गुजर जाते हैं। इतने बड़े समुद्र में उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, अब उसके साथ क्या होगा। और एल्वरिंका भी अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन इतने बड़े समुद्र में उसे एक शिप दिखाई दी। एल्वरिंका की बहुत छोटी सी नाव और फायर गन न होने की वजह से वो शिप वाले उस नाव को नहीं देख पाए। एल्वरिंका ने खूब आवाजें लगाई, खूब हाथ दिखाए, लेकिन शिप वालों की नजर उस पर नहीं पड़ी। 6 महीने बाद मिली एक उम्मीद फिर
से मर गई। एल्ब्रिंका के ऊपर से कई जहाज गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए एल्ब्रिंका के पास कुछ भी नहीं था। अब एल्ब्रिंका अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब एल्ब्रिंका मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी जो हालत थी वो मरे हुए से कम नहीं थी। वो तो एल्ब्रिंका की चाहत ही थी कि इतना टॉर्चर सहने के बाद 400 दिनों तक जिंदा रहा। अब एल्ब्रिंका ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जो इस पूरी दुनिया में चाह कर भी कोई नहीं तोड़ सकता, वो भी बिना किसी सोर्स के 400 दिनों तक जिंदा रहना। अब एल्ब्रिंका को 438वें दिन 30 जनवरी 2014 को एक आइलैंड दिखाई देता है। जैसे ही उसकी नजर उस आइलैंड पर पहुंची, मानो उसमें एक जान सी आ गई हो। वो आइलैंड अब उससे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। एल्ब्रिंका ने अपनी पूरी जान लगा दी और जैसे तैसे करके अपनी नाव को उस आइलैंड तक ले गया। और वो तो उसकी किस्मत अच्छी कि उसको जे आइलैंड नजर आ गया, लेकिन आगे जो आइलैंड आने वाला था वो एल्ब्रिंका से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर था। वो जैसे ही इस आइलैंड पर पहुंचा, 438वें दिन के बाद पहली बार उसने जमीन पर कदम रखा। लेकिन इतने दिनों तक एक जगह पर बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी पहले से कम हो चुकी थी। एल्ब्रिंका को उस समुद्र से नफरत सी हो गई थी और एल्ब्रिंका वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन जब एल्ब्रिंका की आंखें खुली, उसने अपने पास रेस्क्यू टीम के कुछ लोगों को पाया। रेस्क्यू टीम ने उनके घर वालों से कांटेक्ट किया। रेस्क्यू टीम के लोगों ने एल्ब्रिंका को उनके घर वालों के पास छोड़ दिया। एल्ब्रिंका को देखकर उनके घर वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, एल्ब्रिंका से आपको क्या सीखने को मिला? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को एक लाइक कर देना आगे, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।